हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वेक्स लेंस व्हेन वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने यही किया था कि जब रियल इमेज फॉर्म्ड होगी तो उसके लिए जो लेंस फार्मूला होगा कैसे डिराइव करेंगे। आज का टॉपिक है, अगर रियल इमेज अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने इस एक्सप्रेशन को करना है जो हमने लास्ट टॉपिक में किया था। अगर हमसे पूछा जाता है कि वर्चुअल इमेज, तो आपने डिराइव करना है। तो देखेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस का डायग्राम आप बनाएंगे और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है कन्वेक्स लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर सी। तो स्टूडेंट्स, वर्चुअल इमेज कब बनती है, तो पीछे मैंने डायग्राम हमने किए हैं कि वर्चुअल इमेज यहाँ पर देखेंगे जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उस केस में वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ये रूल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये जो आपने इमेजेस कैसे ड्रॉ करते हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम रखते हैं, तो उस केस में क्या बनता है स्टूडेंट्स, कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट है हम उसको कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही लाई करेगा, लेकिन बिटवीन किस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। तो आपको ये भी मालूम है कि जो लेंस होता है इसके 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो मालूम है कि यहाँ पर भी एक फोकस होगा, सेम डिस्टेंस पर लाई करेगा, और इसके आगे भी फोकस होगा जो ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेंगे A B, और जब when a parallel ray of light fall on convex lens parallel to principal axis, after refraction from convex lens, a ray of light will pass through the focus। तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। अब स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम है जो अनदर रे ऑफ लाइट होती है वो कहाँ से पास होती है, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। जो अनदर जो रे ऑफ लाइट होती है हमारे पास, वो कहाँ से पास होगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट पास हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स, अब आपको पता ही है कि जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द लेंस कहाँ से अपीयर होगी, वो अगर हम इसको राइट साइड में हम देखते हैं तो ये इमेज तो कहीं भी फॉर्म नहीं हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये कहाँ से अपीयर हो रही है, और इसको भी
और यहाँ से बिल्कुल जो स्ट्रेट आपने इसको आगे ले जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना है। तो देखेंगे कि यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। कैसी इमेज फॉर्म हो रही है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिल्कुल सीधी है, लेकिन कैसी इमेज है? वर्चुअल। ऐसा अपीयर होगा कि जो रे ऑफ लाइट है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से आ रही है? अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है? वर्चुअल इमेज है और मैग्नीफाइड इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, ए बी ऑब्जेक्ट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता लग गया है। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे रही हूँ। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरह से जो रिलेशन है u, v एंड f, इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? लेंस फार्मूला, थिन लेंस फार्मूला। तो इस रिलेशन को ही हम क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। ये कन्वेक्स लेंस है, लेकिन कंडीशन ये पूछी गई है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होनी चाहिए। तो वर्चुअल इमेज, तो अब आपको जो रूल हैं इमेजेस के वो आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आप कहीं भी प्लेस करोगे तो जो इमेज बनेगी कन्वेक्स लेंस में वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो ये आपको पता लग जाएगा। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर भी एक फोकस पॉइंट हम ले सकते हैं, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर आपको रखना पड़ेगा। इसको शो करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस में आपने रखना है बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ जैसे आपका फोकस आ जाएगा, सेम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों फोकस का, सी से लेकर एफ वाला ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि जो लेंस है उसके कितने फोकस हैं? 2 फोकस हैं, 2 फोकाई हैं। ठीक है, ये प्लूरल वर्ड मीनिंग है। फोकस क्या है? सिंगल है, लेकिन फोकाई वर्ड का मतलब ये है कि 2 फोकस होते हैं लेंस में, और दोनों का जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या होता है? सेम होता है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में देखेंगे स्टूडेंट्स, डायग्राम में देखेंगे ट्राइंगल। पहले हमने ऑप्टिकल सेंटर वाला ट्राइंगल लेना है। तो देखेंगे ABC ट्राइंगल, ABC एंड ट्राइंगल A डैश B डैश C, A डैश B डैश C आर सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल हैं, देख लेंगे आप। रफली मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ भी कर रही हूँ। ये ऑप्टिकल सेंटर वाली ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो ये A है, ये B है और ये C है। और इसी तरह ही यहाँ पर A डैश B डैश C, तो इसको भी मैं ऐसे करके बना रही हूँ। A डैश B डैश C, ये A डैश है, ये B डैश है और ये C है। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ये अगर 45 है तो ये भी 45 डिग्री है। तो सिमिलर ट्राइंगल है। आपने क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट लेना है पहले ऑब्जेक्ट के साथ। ए बी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और फिर A डैश B डैश क्या है? इमेज है। दोनों का ऑप्टिकल सेंटर C से। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ABC बन रही है और एक ट्राइंगल A डैश B डैश C। तो देखेंगे आप रेशो दोनों की। तो देखेंगे AB अपॉन A डैश B डैश, फिर उसके बाद आपको पता ही है CA अपॉन CA डैश, CA अपॉन CA डैश। तो ये इक्वेशन 1 आ जाएगा आपके पास। वैसे ही सिमिलरली हमने करना है, सिमिलरली ट्राइंगल
कौन सी ट्राइंगल देखेंगे? अब देखना है आपने फोकस वाला ट्राइंगल। यहाँ पर देखेंगे CDF एंड ट्राइंगल एक आपके पास CDF है, तो फोकल लेंथ वाला ही जो फोकस पॉइंट है, और साथ में कौन सा ट्राइंगल बनेगा स्टूडेंट्स आपके पास? देखेंगे A-B-F, इसी लाइन को हमने आगे मिलाया है, तो इस वाली ट्राइंगल को A-B-F। तो देखेंगे ऐसे करके है, ये CDF है, ये C पॉइंट है, ये D है, और ये पॉइंट क्या है? F पॉइंट है। और यही लाइन आगे जब इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है इसी लाइन को, तो ये यहाँ पर ये A' और ये B' बन रहा है। मतलब इसी लाइन को ऐसे करके आप सेपरेट भी बना सकते हैं, जैसे ये C, ये D है और ये F है। एक ट्राइंगल A है और दूसरी ट्राइंगल A है, A', B' और F। तो ये ले लेंगे। अब दोबारा इनका रेशो ले लेंगे, CD डिवाइडेड बाय A', B', फिर उसके बाद CF डिवाइडेड बाय जो भी है A', लिख देंगे वैल्यू। तो स्टूडेंट्स ऐसे अगर आप रफली साथ में ड्रॉ करते जाएंगे ट्राइंगल तो बिल्कुल इजी हो जाएगा इसको समझना टॉपिक को कि हाँ ये सिमिलर ट्राइंगल है, क्योंकि हमने पीछे मिरर फार्मूला भी हमने जब ड्राइव किया है तो मैंने उसमें सिमिलर ट्राइंगल के बारे में आपको सब कुछ बताया है डिटेल में। तो अगर आप डिटेल में स्टडी कर रहे हैं तो आपको लेंस फार्मूला स्टडी करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आपने मिरर फार्मूला अच्छे से आपने स्टडी किया है। तो यहाँ पर आप ये आपने कर लिया है। और स्टूडेंट्स देखेंगे CD किसके इक्वल है? AB के इक्वल है। CD इक्वल है AB के, तो यहाँ पर मैं AB पुट कर दूंगी, A' B' इज इक्वल टू CF और A', तो देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। CA अपॉन CA' इज इक्वल टू CF अपॉन A', तो यहाँ पर हमें पता लग गया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप A', यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ये A है, यहाँ पर ये C है और ये क्या है? फोकस है। तो A' की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनी है A', B', तो ये है पूरा डायग्राम ऐसा ही है। तो और ये क्या है? A', ये फोकस पॉइंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? A', को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस होगी वो तो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं CA' प्लस CF, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस होगी वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि मिरर के केस में हम ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, वहाँ पर हम पोल से हम कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हमें ऑप्टिकल सेंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस केस में हमने A' और F जो भी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? A' प्लस CF। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। फिर CA अपॉन CA' और वैल्यू है CF अपॉन CA' प्लस CF, तो ये है। फिर आपको पता ही है बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस, तो देखेंगे आप C से लेकर A, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
ये C है और ये A है। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपको पता है जो रे ऑफ लाइट है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो जो लाइट है वो जा रही है लेफ़्ट टू राइट, और जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो आप कैलकुलेट कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, तो माइनस लगेगा, माइनस यहाँ पर। वैसे ही CA डैश, तो CA डैश के केस में ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर इमेज बन रहा है A डैश। तो जो A डैश है वो तो इमेज के लिए है, तो इमेज को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन जो लाइट की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और डिस्टेंस हम C से कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स CF, ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पर और ये फोकल लेंथ है। तो लाइट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है, जो फोकल लेंथ है वो भी यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो ये प्लस में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -U -V प्लस F डिवाइडेड बाय -V प्लस F। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -U -V प्लस F -VF। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -UF -VF। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय U, V एंड F। तो U, V -UF तो 1/F आ जाएगा, -1/V आ जाएगा और आगे -1/U आ जाएगा। तो 1/F इज इक्वल टू -1/U प्लस 1/V। तो ये हमने लेंस फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है जब कैसी इमेज फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है कन्वेक्स लेंस के केस में। बिल्कुल इजी टॉपिक है। अगर आपने पीछे मिरर फार्मूला अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स आपको समझ तभी आएगी जब आप पूरा डिटेल में स्टडी करोगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं मैं एक जैसे कि मैं मिरर फार्मूला स्टडी कर लेता हूँ, मैं लेंस फार्मूला स्टडी कर लेता हूँ, तब आपको दिक्कत आने वाली है इन टॉपिक में, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में आपको जो पूरे रूल हैं वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको ये ऑप्टिक्स के जो लेक्चर हैं वो तभी आपको क्लियर होंगे। थैंक यू।